नमस्ते दोस्तों। हिप्नोटिज्म या सम्मोहन, इसकी शुरुआत और जन्म कैसे हुआ, या हिप्नोटिज्म जो है इसका प्रारंभ कैसे हुआ, हर एक व्यक्ति को इस बारे में जानने की इच्छा होती है। अति प्राचीन काल में, जबकि पाश्चात्य देश में जो ज्ञान विज्ञान का प्रारंभ भी नहीं हुआ था और मानव ने संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था, उस समय भारत देश में इस सम्मोहन या वशीकरण या हिप्नोटिज्म इसकी शुरुआत भी हो गई थी और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने सम्मोहन का उपयोग करके बहुत ही अच्छी तरह जीव जंतुओं के ऊपर काबू पा लिया था। कहा जाता है कि भारतीय मनोविज्ञान का उद्गम पाश्चात्य मनोविज्ञान से कहीं अधिक प्राचीन है। संतों और योगियों के रहस्यवादी अनुभव पाश्चात्य लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। भारतीय साधकों ने आध्यात्मिक साधना में मन की चंचलता को सबसे अधिक ऊंचा स्तर पर लेके गए हैं और सबसे अधिक उसका उपयोग है, उसको बाधक पाया है। उन्होंने मन की प्रवृत्ति और प्रकृति और उसके नियंत्रण के उपाय पर विस्तार पूर्वक चिंतन किया है। भारत दार्शनिक का लक्ष्य आत्मा की खोज है और आत्म साक्षात्कार रहा है, जबकि पाश्चात्य देश में मनुष्य के मानसिक स्तर की सर्वोच्च स्तर माना गया है। भारत में मानसिक स्तर से भी ऊपर आध्यात्मिक अथवा आत्मा का स्तर माना गया है। दोस्तों, गीता में तो मानव व्यक्ति को संरचना की बताई गई है, जिस अनुसार मनुष्य के 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इन दोनों के ऊपर एक मन और मन से भी परे बुद्धि है, ऐसा बताया गया है। मनुष्य मूल रूप से ही आत्मा, पुरुष अथवा जीव है, जो कि व्यक्तित्व की समस्त संरचना को चलाता है। जब मनुष्य अपने व्यक्तित्व की संरचना के इस रहस्य को समझ लेता है तो उसे आत्मा स्थिर होने की और बुद्धि के द्वारा मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करने में अधिक कठिनाई नहीं होती। भारतीय योगी ऋषि मुनि ने साधना की हमारे शरीर पर और शरीर के बहुत सारे जो भाग है उसके ऊपर किस तरह हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हम उसके ऊपर निग्रह कैसे करेंगे, हमारा अधिकार कैसे उस पर जमाएंगे और हमारे शरीर को रुई के तरह हल्का बनाकर इस हवा में उड़ा सकेंगे। इस बारे में भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। हमारा शरीर एक सतत क्रिया और प्रवाहित रहा है। हमारे नाड़ियों का जो कार्य है, श्वास का प्रवास है, इस सभी के ऊपर काबू पाने वाली जो क्रियाएं हैं करने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह सम्मोहन जो है, इसका जो उगम जो बोलते हैं और सम्मोहन की जो शुरुआत है, हमारे ही भारतीय ऋषि मुनि ने सबसे पहले की थी। तो दोस्तों, इतना अच्छा ज्ञान हमारे भारतीय या हमारे भारतवर्ष में था, तो इसका उपयोग निश्चित ही स्वरूप से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हर एक व्यक्ति ने सम्मोहन विज्ञान जो विज्ञान है या मनोविज्ञान में जो सम्मोहन का उपयोग किया गया, जो वशीकरण है या फिर मोहिनी विद्या जो बोलते हैं, इसका निश्चित स्वरूप से हमारे मन के ऊपर निग्रह करने के लिए, हमारे शरीर का नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस सम्मोहन का उपयोग जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्ते।